इस पे 2.5 से 3 लाख खर्चा है हमारा। ये तकरीबन ये 10 मरला में है, तो इससे हम प्रोडक्शन तकरीबन टमाटो की 1 से 1.5 टन तक हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और आज हम इस मौजूद हैं बरानी ज़री यूनिवर्सिटी के रिसर्च फार्म, कूट रिसर्च फार्म जो पे यहाँ पर होता है। तो आज हम बात करेंगे चाइनीज़ सोलर टनल की, जो कि वैसे तो टनल्स आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी, जो कि आपने काफ़ी फेमिलियर भी हैं इस नाम से, मगर इसको हम कहते हैं चाइनीज़ सोलर टनल। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर तनवीर साहब से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बरानी ज़री यूनिवर्सिटी में, जो कि इस इधर सुपरवाइज़र हैं, और वो आपको इसके हवाले से बताएंगे कि चाइनीज़ सोलर टनल क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे किसान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। ये हमारे पास सोलर टनल है। मैं सोलर टनल के बारे में आपको बता दूं कि इसके ये ईस्ट और वेस्ट है साइड, ये ईस्ट और वेस्ट, और ये साउथ और नॉर्थ है। ये नॉर्थ वाली साइड पे हमारे पास वाल बनी हुई है, और ये वाल तकरीबन 2 से 2.5 फीट चौड़ाई है। और इस वाल का ये फ़ायदा है कि ये जितनी भी हवाएं आती हैं साउदर्न साइड से, ये इनको कंट्रोल करती है, और ये जो हमारे पास आम टनल होती है उससे ज़्यादा ये एफिशिएंट है। और जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो आजकल इस चाइनीज़ सोलर टनल की तरफ जा रहे हैं। ये जो चाइनीज़ सोलर टनल है, इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली होता है कि एक साइड पे हमारी जो है एक दीवार होती है ईंटों की, और एक साइड पे हम उसको शीट लगाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि जब सूरज की लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो वो दीवार से लग के दोबारा पौधों को मिलती है, और जो यहाँ से पड़ती है ये भी लाइट पौधों को ही मिलती है। इससे ये होता है कि अंदर हमारी मतलब सूरज की लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इसी नाम की वजह से इसको चाइनीज़ सोलर टनल कहते हैं। इसके अंदर आप ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हमने ये प्लास्टिक शीट डाली हुई है, और इससे हीट ट्रैप हो जाती है, और इससे हम जो डे एंड नाइट टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे टनल के अंदर कितने ज़बरदस्त टमाटो की क्रॉप खड़ी है अभी हमारे पास, और यहाँ पे हमने 3 से 4 वैराइटीज़ लगाई हुई हैं, और उनकी हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। सही। अच्छा, अब ठीक है, जैसा कि आप बताएं, बेसिकली आपने ये बता दिया कि ये किस तरह दूसरी आम टनल से मुख्तलिफ है। अब मैं जानना चाहूँगा कि इनका, जिस तरह ये टनल भी दूसरी टनल से मुख्तलिफ है, तो क्या खर्चे में भी इसका डिफरेंस है? तकरीबन कितनी आपकी खर्चा हो जाता है? डेफिनेटली इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। सही। इस पे एक दफ़े खर्चा होगा और उसके बाद इतना खर्चा नहीं। इस पे 2.5 से 3 लाख खर्चा है हमारा। ये तकरीबन ये 10 मरला में है, तो इससे हम प्रोडक्शन तकरीबन टमाटो की 1 से 1.5 टन तक हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। और आप अंदाज़ा कर लें, ये 15 से 20 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन है एज नॉर्मल टनल। और इसमें आप देखें कि हमारे पास ये हमने इसकी मल्चिंग भी की हुई है, साथ साथ हमने ये मल्चिंग भी की है ताकि इससे कोई सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहे, और कोई भी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो हमें वीडिंग ना करनी पड़े। और इसके बाद हमने इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, और ये जो एरिड जोन है उसमें जितने भी फार्मर हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो इस टनल को लगाएं और इससे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी जो है ना वाफर मकदार में मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से हमने वो ड्रिप इरिगेशन वगैरह लगा के और इसको हम इरिगेट करते रहते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए, अभी तो फिलहाल आपने अपनी इस टनल में टमाटर लगाए, और ऐसी कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं जो हम लगा सकते हैं? इसमें हमने टमाटरों के अलावा यहाँ पे हमारे पास शिमला मिर्च भी लगी हुई है, और हमारे पास खीरा भी लगा हुआ है, और करेला भी लगा हुआ है। सही। इसमें हम गर्मी वाली सब्जियां सारी लगा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे पास बेल वाली सब्जियां हों ताकि हम उनको ऊपर हैंग कर सकें और ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, और इससे थोड़ी जगह से हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये टनल कैसे दूसरी टनल से डिफरेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड के ऊपर शीट लगी होती है। शीट लगाने का फ़ायदा ये है कि ये जो लाइट की एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने जैसा कि बताया कि ये तकरीबन 2.5 माह की क्रॉप हो गई है, इसको 75 डेज़ हो गए हैं। तो और इसको हम साथ साथ ये हमने एक स्टिक लगाई है ये वाली, और स्टिक के साथ हमने ये डोरी बांध दी है, और डोरी के साथ हमने इस प्लांट को हैंग किया है, और ये साथ हमने क्लिप लगा दी हैं। और इससे एक तो प्लांट का स्टेम डैमेज नहीं होता, और प्लांट जो है स्ट्रेट जाता है साथ साथ, और इससे प्लांट बिल्कुल भी डोरी के साथ टच भी नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा डोरी से। तो इससे इसको हैंग करना बड़ा हम आसानी से हैंग कर सकते हैं। और इसी तरह देखें जैसा कि ये आप फ्लावरिंग पे आ गया, और साथ ही इसकी फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। और इसके लिए ये है कि आप अच्छी से अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करें, अगर अच्छी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करें।
और ये हम गुजरांवाला से नेशनल सीड कंपनी है, मेहरदीन सन्स हैं, और उनसे हम ये वैराइटीज़ लेके आए हैं। ये सारे हाइब्रिड हैं, और हाइब्रिड सीड आपको पता ही है कि 10 to 15 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन देता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। और इसी तरह हमने ये साथ साथ ड्रिप इरीगेशन भी की हुई है, और साथ साथ हमने मल्चिंग भी की हुई है। बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह आप आगे आए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टमाटो के अलावा हमने यहाँ पे शिमला मिर्च भी लगाई हुई है, और खीरा भी लगा हुआ है हमारे पास, और करेला भी लगा हुआ है। इसमें हम बेल वाली सारी सब्जियां लगा सकते हैं, और मौसम गर्मा की सारी सब्जियां लगा सकते हैं। एक्चुअली इसमें हम जो भी गर्मी वाली सब्जियां हैं वो सर्दियों में ले रहे हैं, ऑफ सीज़न प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, और हम पे सारी गर्मी वाली सब्जियां यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसमें ये बैंगन भी आता है, और ये टमाटो, चिली, ये सारी वेजिटेबल्स आती हैं। ये हमारे पास शिमला मिर्च लगी हुई है, और ये शिमला मिर्च भी बेल वाली है, और इस शिमला मिर्च को तकरीबन 1.5 माह हो गया है। इसकी हमने नर्सरी बाद में तैयार की थी, टमाटो की हमने पहले तैयार कर ली थी। और इसी तरह ये खीरा भी है हमारे पास। खीरे को हमने डायरेक्ट सोइंग की है सीड के साथ, और ये भी 1.5 माह की क्रॉप हो गई है हमारे पास। और देखें इसके साथ भी ये फ्रूटिंग वगैरह शुरू हो गई है, फ्लावरिंग के बाद ये फ्रूट बनना शुरू हो गया खीरे का। और इसी तरह ही हमने जिस तरह टमाटर को हमने क्लिप लगाए हैं, डोरी बांध दी है, और इनको भी बिल्कुल उसी तरह ही हमने हैंग किया है, इस तरह ही हमने हैंग किया है। अगर कोई हमारे जैसे मतलब काफ़ी लोग हैं जो कि घर में किचन गार्डनिंग करते हैं, क्या ऐसा सेटअप वो घर में बना सकते हैं? घर में भी बना सकते हैं, छोटे पैमाने पे भी बड़ा हेल्पफुल है ये सेटअप। अगर वो भी इसी तरह ही जनूब की साइड पे दीवार बना के और शुमाल वाली साइड को कवर कर दें, तो वो अपने घर में एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं। सही, बहुत ही ज़बरदस्त। उसमें भी वो ये सारी सब्जियां उगा सकते हैं, और ये मेरे ख्याल में किचन गार्डनिंग के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। और इससे भी मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हम इंशाल्लाह अच्छी प्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि एक तो अभी सीज़न आउट हो चुका है, और टमाटो का रेट वैसे ही मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और इससे हम भी इंशाल्लाह अभी भी हमारा टमाटो और 10-15 दिन तक ये मार्केट में आ जाएगा, और इससे हम अच्छी प्रोडक्शन लेंगे। ज़बरदस्त। करेला भी हमारे पास लगा हुआ है इसी तरह ही, और इस करेले के भी जो है तकरीबन 1 मंथ हो गया है इसको भी, और अभी देखें ये भी कितनी अच्छी ग्रोथ के साथ ऊपर जा रहा है, और उसी तरह क्लिप के साथ हम डोरी के ऊपर इनको चढ़ा रहे हैं। सही। अच्छा ठीक है, अभी मुझे आप ये बताएं कि आपने इसकी जो सॉइल है, आपने सॉइल कैसे तैयार की है, मिट्टी कैसे तैयार की है, और ये जो आपने ड्रिप्स लगाई हुई हैं इनमें आप कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करते हैं? इसको हमने सबसे पहले इसमें हमने गला सड़ा गोबर डाला, तकरीबन 2 ट्रॉली इसमें हमने गोबर डाला, ठीक है, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके और अच्छी तरह तैयारी की, क्योंकि यहाँ पे तो हम कोई ट्रैक्टर वगैरह चला नहीं सकते, तो हमने लेबर लगा के उन्होंने कसी के साथ इसको अच्छी तरह जो मिक्स किया गोबर को मिक्स करने के बाद फिर हमने ये बेड बनाए, और ये बेड तकरीबन 2 फुट इनका चौड़ाई है बेड, और 1.5 फुट इनके अंदर वो खाला बनाया है हर बेड के साथ साथ। और इस तरह हमने बेड तैयार करने के बाद फिर हमने ये टमाटो को हमने तकरीबन 1.5 फुट के फासले पे लगाया है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और इसी तरह ही ये हमारे पास हैं। और इसके बाद हमने इन पे कोई भी अभी तक खाद इस्तेमाल नहीं की। हम चाह रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करें इनको, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस पर हमें कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी इस तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र जो है ना इस्तेमाल ना करना पड़े। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा ये बताइए, जो ब्लैक शीट आपने बिछाई है, इस शीट का फ़ायदा क्या है? ये ब्लैक शीट को मल्चिंग कहते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो हम इसका सॉइल मॉइस्चर जो है वो कंजर्व कर सकते हैं इससे, और दूसरा ये वीड कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ब्लैक होता है तो सनलाइट वीड्स तक पहुंच नहीं पाती, तो इससे वीड्स की जर्मिनेशन नहीं होती। बिल्कुल और हमें इसकी वो वीडिंग नहीं करनी पड़ती। ज़बरदस्त। मतलब अगर आप ये शीट चलाते हैं, मल्चिंग करते हैं, तो इससे एक तो आपका वीड का मसला भी हल हो जाता है, और दूसरा जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंदर जो मिट्टी है वो उसमें नमी ज़्यादा है, और उसमें हमें बार बार वो पानी नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, मतलब जैसा कि ये बारानी इलाका है, तो बारानी इलाके में ये तरीका, ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत बेटर है, बहुत बेटर इन केस ऑफ मतलब के पानी के हवाले से, कि आप कम से कम पानी इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किस तरह ले सकते हैं। जी नाज़रीन, ये आज हमने बात की है चाइनीज़ सोलर टनल के हवाले से, कि हमने आपको बताया है कि ये किस तरह दूसरी टनल से मुख्तलिफ है। जैसा कि अभी मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, इस टनल की ख़ास बात ये है जी, आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड के ऊपर दीवार होती है, ठीक है, और सामने से इसके ऊपर हम एक शीट लगा देते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि जब सूरज की लाइट्स आती है और शीट पर गिरती है, तो वो अंदर जाकर दीवार से टकराकर दोबारा बाहर नहीं जाती, और लाइट और जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। इसी टनल के अंदर अगर आप चाहें, इसमें आप खीरा लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, आप बैंगन लगा सकते हैं, मिर्चियाँ लगा सकते हैं, मतलब हर किस्म की गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ हैं वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और मैं शुक्रिया करूँगा डॉक्टर तनवीर साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया
और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ हम इंशाल्लाह वापस आएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।